हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम अगर मैं बात करूं कि इनकी पहली रिलीजेस या पिछली रिलीजेस क्या रही हैं तो प्रोबेबली यू विल बी कन्फ्यूज्ड बिकॉज ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए और बाकी कॉमिक बुक्स को रिव्यू करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किशन हरचंदानी जी की। किशन हरचंदानी जी ने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी पहली AI जनरेटेड कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल रिलीज करी है जिसका नाम है एक्ट ऑफ हेल। एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन अलॉन्ग विद हिम हमारी बात हुई थी कि अपार्ट फ्रॉम जो हम नॉर्मल रिव्यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में, उसके बजाय विल गो टू द यंगस्टर्स, विल गो इन द क्लास, विल टॉक टू द यंगस्टर्स, टू द स्टूडेंट्स। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एनिमेशन के, मैं उनको ये बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा और उनसे रिव्यू ली जाएगी कि उनको ये बुक कैसी लगी है। उनसे रिव्यू ली जाएगी कि उनके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और इसके लिए किशन जी ने खुद अपनी हामी भरी। सो ही वॉज जनरस इनफ टू प्रोवाइड अस सर्टेन कॉपीज़ ऑफ हिज बुक, जो कि हमने ये डिसाइड किया कि जिनके भी सबसे अच्छे टॉप 10 रिव्यूज़ रहेंगे हम उनको वो कॉपीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि ये जनरेशन, आज के ये यंगस्टर्स जो कि कॉमिक बुक से कहीं ज़्यादा एनिमेशन और VFX के बारे में जानते हैं, वो अपनी लाइफ में पहली बार इस ग्राफिक नॉवल को पढ़ने के बाद क्या रिव्यू देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ वेरी सेपरेट सेशन, जो कि नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं प्रिंट मीडिया की, उससे थोड़ा डिफरेंट हटके हम कर रहे हैं। कोई बताना चाहेगा कि इस सेशन की मेन स्पेशलिटी या कहिए कि इस सेशन का मेन टॉपिक आज का क्या है? एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कॉमिक बुक्स? कॉमिक बुक्स। एंड एज यू ऑल नो कि कॉमिक बुक इज़ माई पैशन। आई हैव बीन रीडिंग कॉमिक बुक्स इज माई चाइल्डहुड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप अपने घरों पे जाएंगे तो कोई ना कोई आपके घर में, कोई आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो अब ना सही लेकिन अपने बचपन में ज़रूर किताबें पढ़ता था, पढ़ती थी, अभी भी शायद पढ़ते होंगे। द पॉइंट इज कि आपकी यंगर जनरेशन को यह बताना ज़रूरी है, स्पेशली एनिमेशन स्टूडेंट्स को जो आर्ट से रिलेटेड हैं, दैट कॉमिक बुक्स ख़त्म नहीं हुई हैं। कॉमिक बुक्स अभी भी मार्केट में आ रही हैं और उसी का एक उदाहरण, उसी नएपन का एक उदाहरण आज हम यहाँ पे लाए हैं। एक ऐसी ग्राफिक नॉवल जो कि बहुत रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसके राइटर एंड पब्लिशर हैं किशन हरचंदानी। He himself is a graphic designer. He is basically from the IT field and वो कॉमिक बुक्स में अपना योगदान देते हैं, कॉमिक बुक्स के लिए काम करते हैं। राज कॉमिक्स के लिए उन्होंने काम किया है। किशन हरचंदानी जी ने इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड कॉमिक बुक तैयार करी है। कॉल इट अ कॉमिक बुक, कॉल इट अ ग्राफिक नॉवल, प्रोबेबली वुड बी अ राइट वर्ड। एक अलग फॉर्मेट में जिसका नाम है द एक्ट ऑफ हेल। नाउ यूजुअली जब हम कॉमिक बुक की बात करते हैं तो कोई बताना चाहेगा कि व्हेन वी से कॉमिक बुक हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है इन इंडिया? एंड यूजुअली दिस इज अ मेंटालिटी जो कि आप लोग बीइंग यंग समझ सकते हैं उसी तरीके से जैसे कि आप लोग एनीमे देखते हैं एंड यू नो कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है। इन द सेम वे कॉमिक बुक्स बहुत इवॉल्व हो गई हैं, राइट फ्रॉम चाचा चौधरी, साबू, पिंकी, बिल्लू, चंदा मामा, चंपक, ये सब किड्स मैगजीन हुआ करती थी, किड्स कॉमिक बुक्स थी। लेकिन कॉमिक बुक्स में भी इस तरीके का डार्क एंड हैवी कंटेंट आ सकता है, आ रहा है मार्केट में। द ओनली थिंग इज कि आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। सो ये हमारी बातचीत की गई थी कि हम एक प्रमोशनल एक वीडियो बनाएं आप लोगों के साथ में। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आप लोगों से इस ग्राफिक नॉवल की रिव्यू ली जाएगी एंड लिटरली आई विल कम टू यू एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। और इसको पढ़ने के बाद आपको जो सही लगे, सही या गलत, अच्छा या बुरा, आप किशन जी को ये राय देंगे। एंड जो टॉप 10 रिव्यूज़ होंगी उनको किशन जी ने दीज आर द ग्राफिक नॉवल्स, द कॉपीज़ ऑफ ग्राफिक नॉवल्स, टॉप 10 ग्राफिक नॉवल्स उन्होंने भिजवाई हैं जो कि मैं आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। बट
इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है और मकसद है भी नहीं, वो कोई जीत हार नहीं है। इसमें मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जान सको कि इंडिया में ये काम हो रहा है, इंडिया में ये काम की जॉब रिक्वायरमेंट भी है एज एन आर्टिस्ट आप लोगों के लिए। आई एम टेलिंग यू। सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। सो दिस इज द केएस ब्लॉग, जो कि किशन हरचंदानी जी का खुद का यूट्यूब चैनल है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको चेकआउट करें। बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी, ऑल रिलेटेड टू एनिमेशन एंड कॉमिक बुक्स, इंडियन कॉमिक बुक्स। एक्ट ऑफ हेल्थ नाम से इसमें एक आप देख सकते हैं स्नीक पीक और प्रीव्यू वीडियो उन्होंने बनाई है। तो इससे पहले कि हम इस ग्राफिक नॉवल को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और आपके रिव्यूज लें, लेट्स चेक दिस वीडियो आउट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन, लेके आऊँ आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो। तो ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे समय बाद लेके आ रहा हूँ और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई जो हैं वो मुझसे डीएम करके पूछते थे कि आपका कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो भाइयों मैं यही कहूँगा कि अभी काफ़ी सारे कॉमिक्स से रिलेटेड यूट्यूबर्स हो गए हैं और वो काफ़ी अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनबॉक्सिंग भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो पब्लिशर है वो खुद ही अपने फेसबुक लाइव में अपनी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और किताबें दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर उस चीज़ को सेम रिपीट करना उसका कोई पर्पस नहीं बनता है। कन्वर्सेशन के साथ में कुछ एक ऐसी घटनाएं भी हैं, घटनाक्रम भी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि इस किताब का मोटिव क्या था, एट द सेम टाइम नार्को का मोटिव क्या था, एट द सेम टाइम बख्तौनी जो है वो किस तरीके का आदमी था या उसका मोटिव क्या था। इस तरीके मतलब मैं ज़्यादा आपको स्टोरी के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, अदरवाइज स्पॉइलर हो जाएगा। मुंबई जर्नी करके एक एआई सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से मैंने जनरेट किया है। ये 24 पेजेस की बुक है, लेकिन इसके लिए मैंने अप्रोक्स 150 के आसपास एआई जनरेट करी थी, मतलब एआई आर्टवर्क जनरेट किए थे और उसके बाद में उसमें काफ़ी सारा काम किया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, whatever illustrations are there, these are all AI generated। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है। अब ये प्रयोग अपने आप में कैसा है एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन आर्ट स्टूडेंट आप बताएंगे, बिकॉज जहाँ एक तरफ कई आर्टिस्ट होंगे जो कि शायद इसे अच्छा कहें, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे आर्टिस्ट भी होंगे कि वो कहेंगे कि भाई ये तो पेट पे लात मारने वाली बात हो गई, बिकॉज आप लिटरली वो आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो वापस ले रहे हो और वो सब कुछ दे रहे हो AI के हाथों में। सो हाउ गुड और बैड इट इज़, हम इस बारे में भी रिव्यू करेंगे। द वीडियो वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो और उसका दिखाने का पर्पज़ ये था कि आपको पता लग सके कि पब्लिशर कौन है। आई एम प्रीटी श्योर आप पहले नहीं जानते होंगे और उन्होंने जो प्रोडक्ट निकाला है उसके बारे में वो खुद क्या कहना चाहते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव द रिव्यूज़ टू किशन जी। तो जो कुछ भी आप कहेंगे वो डायरेक्टली पब्लिशर के पास जाएगा और आप अपनी ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक, लेकिन जो है जो आपको पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस हुआ है वो बताइए। ओके हर्षित, सो आफ्टर रीडिंग द ग्राफिक नॉवल के बारे में क्या क्रिटिसिज्म आप देना चाहोगे? सर लाइक बुक क्वालिटी काफ़ी सही है एंड मतलब स्टोरी लाइन बहुत शॉर्ट है और मतलब एक स्टोरी लाइन में अपनी बात को कंप्लीट करना मतलब इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि AI जनरेटेड है तो इसमें मोस्टली ग्राफिक्स ब्लैक एंड वाइट एंड थोड़ा स्मोकी टाइप के हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कॉमिक्स होती है उसमें फ़ाइट सीन होते हैं और काफ़ी कुछ इमेजिनेशन होती है, तो वो पॉसिबल पता नहीं है कि नहीं AI से, तो वो कैसे दिखाएंगे। लेकिन बस इसका जो ये पेज है जो इन्होंने दिखाया गया है कि ये यमराज वाला सीन जो है इन लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छे से इसको दिखाया गया है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जब ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो मतलब ये कैसे चीज़ों को दिखाएंगे AI में। यश, किशन हरचंदानी जी का ये फर्स्ट इंडियन ग्राफिक नॉवल है जो कि AI जनरेटेड है। AI का सपोर्ट आप करते हैं आर्ट्स में कि AI से और बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक काम कम हो जाता है। आपका एज अ स्टूडेंट क्या कहना है? सर बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्री विजुअलाइजेशन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा आर्ट फाइनलाइज इसी में किया जा रहा है। ऐसे करेंगे तो फिर जो आर्टिस्ट हैं वो उनका काम ख़त्म हो जाएगा। हमारा भी जो फ्यूचर है ऐसा मतलब डार्क ही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिक्स 10 आउट ऑफ 10, बट स्टोरी ज़्यादा मुझे अच्छी लगेंगी। क्यों? सर ये स्टोरी एक तो बहुत शॉर्ट है। एक तो ये जैसे स्टार्ट होती है
कुछ सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए था, वो मुझे नहीं लगा हुआ। और ये थोड़ा सीन लगता है, किसी स्टोरी का कोई सीन है, पूरी स्टोरी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि किशन हरचंदानी को ये और बनाना चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए? यस सर। सर बुक तो बहुत सही है, लेकिन मुझे इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे। जैसा कि है ये इंडिया की फर्स्ट AI ग्राफिक कॉमिक बुक है, इस हिसाब से बहुत अच्छी है शुरुआत, ऐसी और होनी चाहिए। बस इसका स्टोरी और होनी चाहिए थी ब्रीफ। इसका इंट्रोडक्शन इतना सही नहीं लगा, इसमें कैरेक्टर्स का थोड़ा इंट्रो और देना चाहिए था। स्टोरी काफ़ी शॉर्ट है इसमें, और आगे स्टोरी होती तो और अच्छा होता है। स्टोरी का इंट्रोडक्शन थोड़ा कम था। सर बढ़िया है, पहली बुक है इंडिया की AI। जैसे कि मैं पहले से कॉमिक पढ़ता हूँ तो फिर वो मुझे हैंड रिटन जो हैंड ड्रॉन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बट ये AI जनरेटेड कुछ नया ट्राई किया है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अटेम्प्ट है, बट मुझे तो वो ड्रॉ किए हुए ही इलस्ट्रेशंस अच्छे लगते हैं। ठीक है कि कुछ नया होना ही चाहिए क्योंकि परिवर्तन कुछ नया लाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अटेम्प्ट लिया गया है ऑथर के द्वारा। सो फॉर मी इट्स रियली गुड। मैं यूजुअली कॉमिक बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, बट ये मेरी फर्स्ट थी और मुझे सच में अच्छे लगे इसके ग्राफिक्स। मैं किशन सर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इसका पार्ट 2 आए। इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट में बस इसका स्टोरी आधा छोड़ दिया मुझे तो लगता है जहाँ तक, क्योंकि इसमें बहुत नए कैरेक्टर्स दिखाए गए थे लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो ये सस्पेंस क्रिएट करके रखा गया है। और ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुक इसकी नेक्स्ट पार्ट बननी चाहिए। बुक बहुत अच्छी है एंड मैंने मतलब पहली बार पढ़ी है ऐसी बुक, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जैसे जो रियलिटी पे बेस्ड है। जैसे मॉर्टल, कोई इंसान कभी मॉर्टल नहीं हो सकता, वो कभी बुरे काम करके ऐसे मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मतलब वो नहीं घूम सकता। मतलब ऐसे ही होता है कि कोई बुरे काम करता है तो उसको उसकी वो भी मिलती है, पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसके हिसाब से बुक बहुत अच्छी है और इसमें बहुत कुछ बताया गया है, और कुछ ऐसे मतलब मिस्टीरियस पार्ट है इसके कुछ जो अभी आगे बुक में बताए जाएंगे। आपको लगता है कि इसको आगे बनाना चाहिए किशन जी को? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आगे के कैरेक्टर है, मतलब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है आगे, तो उसके बारे में बताना चाहिए कि इसका एंडिंग कैसा होता है। इसके जो ग्राफिक्स थे AI जनरेटेड वो बहुत अच्छे थे, मतलब फ़र्स्ट टाइम इंडिया में इसको किया है तो बहुत बढ़िया बात है ये। क्या आपको पता था कि इंडिया में ऐसा काम आता है? नहीं सर, आज तक मैंने कभी नहीं देखा ये सारा, और मतलब मैं कॉमिक्स उतना देखती भी नहीं हूँ, बट मैंने बस एक कॉमिक पढ़ी थी जो पूरा ड्राइंग बेस्ड था, और ये मेरे लिए एक अच्छा नया समथिंग कुछ क्रिएटिव आया है। और मैं इसलिए भी इस कॉमिक्स को मतलब और बढ़ावा देना चाहूँगी, जिससे जो हमारे क्रिएटिव फील्ड में जो बच्चे हैं वो इन सब को जान सकें, वो अपना क्रिएटिविटी इस ऐसी चीज़ों को देखकर और बढ़ा सकें। सो फाइनली व्हाट इज़ योर फाइनल मैसेज टू किशन हरचंदानी? सर मेरा उनको यही मैसेज है कि वो ऐसी कॉमिक्स और बनाएं और इसको भी वो आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इस स्टोरी लाइन को भी वो क्रिएट कर सकते हैं आगे और अच्छे से बता सकते हैं, जिससे पूरा कंक्लूज़न निकल कर आए। बनाना चाहिए उन्हें आगे? यस सर, बनाना चाहिए। क्या अब आप कॉमिक बुक्स पढ़ना चाहोगे? और ज़रूर सर। एज अ रीडर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट थिंग कि अच्छा इसलिए लगा कि ये एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है कि ये आखिरी में इसके बाद ये कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। जैसे कि लास्ट में हमें इसमें देख के पता चला था कि अंतक कंसिडर इट डन, और उसके बाद जो अंतक था उसने कहा था इंडीड। तो ये यहीं पे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ये पैदा कर रही है कि ये आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली इसका तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फर्स्ट AI जनरेटेड कॉमिक बुक अभी तक आई है। सेकेंडली इसमें ये पॉइंट है कि हम कहीं भी रेस्टोरेंट जाते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे कि हम लोग 10-15 मिनट और मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए रुक के बैठते हैं, तो वो लोग इस टाइप की कॉमिक बुक्स को अपने पास रख सकते हैं ताकि जो वहाँ पे विजिटर्स आते हैं वो इसको ईज़िली आराम से पढ़ सकें। इसमें कुछ ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि मुझे ऐसा लगा एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कि इसके अंदर जो भी इलस्ट्रेशंस यूज़ हुई हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं है। जिसने इसको मारा
नारक्रॉक, उसका भी बारे में हमें ये पता चल गया कि उसको किसी ने काइंड ऑफ सुपारी दी है कि वो उसे मार सके। और ये लास्ट में हमें पता चलता है कि एक साइकिक लिंक है टू अंतक, आई थिंक इट्स लाइक यमराज और समथिंग, जिसने उसको एक सुपारी दी कि आप बुरे लोगों को मारो, और वो काम वो कर भी देता है। और इसके लिए तो हमारे लिए पढ़ के ये फर्स्ट वर्क, आई थिंक इसने जो फर्स्ट काम किया होगा, किसी को पहली बार मारा होगा, लेकिन इंडीड उसको पसंद करता है जिस तरीके से इस काम को, और इसका मतलब ये है कि उसने पहले भी कई लोगों को मारा होगा। तो एज अ रीडर वी रियली वांट कि आप इस बुक को बहुत आगे बढ़ाएं और इसकी पहले की स्टोरी और इसके बाद की स्टोरी इन बिटवीन थोड़ी सी बड़ी करें, क्योंकि कॉफ़ी पीते पीते मैंने इसको ट्राई किया कि मैं इसे ख़त्म करूँ, बट मेरी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई थी और ये बुक ख़त्म हो गई थी। सो आई रियली लाइक कि अगर आपसे थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। कहानी इसकी बहुत शॉर्ट थी, ग्राफिक बिल्कुल यूनिक थे। जो ग्राफिक्स है इसका वो एआई दिख रहा है कि जो इनका कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसे कॉमिक्स और आने चाहिए जिससे इसको बढ़ावा मिले। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था स्टोरी को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी जो था उतना क्लियर मैसेज इंडिकेट नहीं दे पाई। स्टार्टिंग थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, मिड थोड़ा सा क्लियर था, एंड भी थोड़ा डिफरेंट था। सो फाइनली एक्ट ऑफ हेल इज अलॉन्ग विद अस, और हम सभी लोग किशन हरचंदानी जी को और पूरी क्रिएटिव टीम को एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। सो फाइनली दिस वॉज द वीडियो गाइज। हमारी कोशिश ये थी कि हम स्टूडेंट्स के पास जा सकें, यंगर जनरेशन के पास जा सकें, स्पेशली उस जनरेशन के पास जा सकें जो कि कॉमिक बुक रीडिंग या रीडिंग एज अ होल कि उसकी आदत छूट चुकी है। एंड इस बुक को इंट्रोड्यूस कराने के साथ में हमारी उम्मीद है कि ऐसी और कई बुक्स, ऐसे और कई जॉनर्स, कैटेगरीज को लेकर स्टूडेंट्स, ये यंग स्टूडेंट्स, ये आर्ट स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट बनाएंगे। ना केवल खुद का इंटरेस्ट बनाएंगे बल्कि वर्ड टू माउथ जब ये आपस में बात करेंगे तो दे शुड बी एबल टू टेल कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द जॉब्स, इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो मैं फिर बोलता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट द एनिमेशन इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो द इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री और द इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी जिसमें आपकी एंट्री हो सकती है। एट द एंड एक्ट ऑफ हेल, ये बुक फाइनली मेरे लिए कैसी रही, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बाय द एंड ऑफ द बुक मैंने ये फील किया कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। एंड आई डू अंडरस्टैंड, जैसे मेरी बात हुई थी किशन जी से, ही वॉज टेलिंग कि इट वॉज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल थिंग जो उन्होंने किया, उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था। बट सिंस अब ये प्रिंट हो चुकी है, सिंस अब ये मार्केट में आ चुकी है, तो उसकी स्क्रूटनी तो होनी ही है, उसके रिव्यूज़ तो होने ही हैं। सो एज ए रिव्यूअर, एज ए रीडर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि ये बुक और आगे बढ़े, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, कहानी बने और एक लेगेसी आगे बढ़े। हम जानना चाहते हैं कि वो गैंगस्टर जब उस अलग रेलम में पहुँच जाता है तो उसके साथ क्या होता है। वी आर नाउ क्यूरियस टू नो, बिकॉज एज ऑलमोस्ट एवरीवन सेड, कहानी अच्छी है, कहानी कंटिन्यू नहीं चाहिए, और कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। सो वी आर होपिंग कि हम नेक्स्ट इशू को बहुत ज़्यादा लंबे गैप के बाद नहीं देखेंगे। इसको किशन जी को कंटिन्यू करना चाहिए। किशन जी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, डेफिनेटली इसे कंटिन्यू करें। रीडर्स हैं, अगर उन तक पहुंचा जाए तो वो पढ़ना पसंद करते हैं। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास, ह्यूज थैंक्स टू यू for providing them this amazing art piece. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.